अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं जी जनाब। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त? रिवीजन चल रहा है हमारा उर्दू की क्लास में। हम कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन में हमारे पास चल रहा है बाब नंबर 4, जिसमें था हमारा छोटा सा प्यारा सा दोस्त कौन, गोगागी, यानी कि हमारा हाथी छोटा सा, जिसके साथ क्या हुआ था भाई, उसकी सूंड यानी कि उसकी नाक पहले थी छोटी और फिर हो गई थी बड़ी, है ना। हमारे गोगागी की नाक जो है वो हो गई थी लंबी, यानी कि लंबी हो गई सूंड। हमारे बाब नंबर 4 का नाम था। अच्छा जी जनाब, हमारे सबक का नाम था लंबी हो गई सूंड। पहले उसकी सूंड बहुत छोटी थी और उसके बाद हो गई थी लंबी, यानी कि इस सबक में हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने मुतज़ात के बारे में पढ़ा कि भाई पहले थी हमारी सूंड छोटी और उसके बाद सूंड हो गई थी लंबी। तो हमने पढ़ी मुतज़ात, जो होता था छोटी का लंबी। याद है आप लोगों को कि हमने इस तरह के ग्रामर में एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मुतज़ात सीखे थे, यानी कि अल्फाज ज़िद के बारे में सीखा था कि छोटी का लंबा होता है, काला का सफ़ेद होता है, और क्या होता है भाई, मोटे का पतला होता है। हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। मुतज़ात याद है आप लोगों को? नहीं याद है, भूल गए हैं? अच्छा जी जनाब, भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा, तो बस क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि आज हमने दोहराना है। कौन सी एक्टिविटी करनी है? हमने अपनी किताब निकालनी है, और किताब निकालने के बाद हमारे पास है ग्रामर की एक्टिविटी, और ग्रामर की एक्टिविटी में आज हम रिवीजन करेंगे मुतज़ात का, यानी कि अल्फाज ज़िद का। सफ़ा नंबर मौजूद है यहाँ पे 24, और सफ़ा नंबर 24 हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट जो है दोहराना है, तो आज दोहराएंगे भाई कि मुतज़ात क्या होते हैं, अल्फाज ज़िद क्या होते हैं। मुतज़ात, गोगागी की नाक पहले छोटी थी और फिर लंबी हो गई। इन्होंने भी यही बताया है भाई, छोटी की ज़िद लंबी। इसी तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी ज़िद होती है और वो मुतज़ात कहलाते हैं। मसलन गोरा और काला, दुबला और मोटा। दिए गए अल्फाज के सामने सही मुतज़ात लिखिए। इमदादी अल्फाज की फहरिस्त से मदद लीजिए। एक मिसाल दी जा रही है, यानी कि हमने निकालने हैं अल्फाज ज़िद, अल्फाज मुतज़ात बनाने हैं। हमारे पास सामने ग्राफ दिया हुआ है और इसमें फहरिस्त में हमारे पास मुतज़ात भी दिए हुए हैं। जी काम आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपने क्या करना है, उसमें से देखना है, समझना है कि भाई कौन सा मुतज़ात कौन से अल्फाज का है और उसको वहाँ पे लिखना है। मुझे पता है आपने अपनी किताब में, अपने कॉपी पे ये काम कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि कर रहे हैं हम रिवीजन, तो रिवीजन करने में हम दोबारा से इसको रीचेक करेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला लफ्ज़ क्या है। साफ। साफ, साफ का मुतज़ात क्या होगा? गंदा। जी, साफ होता है आपका घर, साफ होता है आपका काम, या फिर होता है गंदा। बिल्कुल। और फिर दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है ऊपर। ऊपर, ऊपर का नीचे। नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिल्कुल ठीक। जवाब, जवाब का क्या होता है भाई? सवाल। मैं पूछूंगी सवाल, आप देंगे जवाब, है ना। सवाल जवाब, जवाब सवाल, बिल्कुल ठीक। सुबह। सुबह शाम। सुबह शाम। सुबह शाम। नरम। नरम। नरम का क्या होगा भाई? सख्त। 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 केक या तो बहुत नरम बन जाता है या बहुत सख्त हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं? नरम का सख्त। हमारे पास अल्फाज कौन कौन से हुए? साफ का गंदा, ऊपर का नीचे, जवाब का सवाल, सुबह का शाम, और नरम का सख्त। दायरे वाले अल्फाज की मुतज़ात खाली जगह में लिखें। बड़े मज़े की हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है। जुमले लिखे हुए हैं लेकिन उसमें अल्फाज और मुतज़ात छुपे हुए हैं। हमारे पास अल्फाज दिए हैं जिनको दायरा बनाया हुआ है, और उन अल्फाज के हमने मुतज़ात लिखने हैं खाली जगह पे। और जब हम उस अल्फाज के मुतज़ात लिख देंगे खाली जगह पे, तो हमारा जुमला हो जाएगा मुकम्मल। देखते हैं कि ये एक्टिविटी कैसे हमने की थी। याद है आप लोगों को? भूल गए हैं थोड़ी सी। चलिए देखते हैं क्या थी एक्टिविटी। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, कभी डैश नहीं होता। खुश का उल्टा क्या होता है? खुश का मुतज़ात क्या होता है? खुश, गमगीन। खुश,
गमगीन, है ना, या फिर उदास, उदास भी हो सकता है, गमगीन भी हो सकता है। कुत्ता बिल्ली के पीछे है, कुत्ता बिल्ली के पीछे है और बिल्ली कुत्ते के डैश है। पीछे का मुतज़ाद क्या होगा? बिल्कुल ठीक, पीछे का होगा आगे। तो क्या जुमला बना? कुत्ता बिल्ली के पीछे है और बिल्ली कुत्ते के आगे है। चलिए जी, हमारा हो गया जुमला मुकम्मल। बस बड़ी और साइकिल डैश होती है, बस बड़ी और साइकिल डैश होती है। बड़ी है हमारा दायरा, यानी कि बड़ी का हमें बनाना है मुतज़ाद। बड़ी का बड़ी, छोटी, बड़ी छोटी। तो हमारा जुमला क्या बना? बस बड़ी और साइकिल छोटी होती है। शाबाश। चौथा जुमला है हमारा, दिन काम के लिए है और डैश आराम के लिए। दिन काम के लिए है और डैश आराम के लिए, यानी कि दिन पे लगा हुआ है दायरा। दिन का जिद क्या होगी भाई? दिन की जिद है रात। शाबाश। दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए। वेरी गुड। पांचवा जुमला है हमारा, हवाई जहाज से दूर का सफ़र करते हैं और कार से डैश का। हवाई जहाज से हम कहाँ जाते हैं भाई? दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। और कार से कहाँ जाते हैं हम? जी करीब। तो हमारे पास दूर पे लगा हुआ है दायरा, यानी कि हमें दूर का देखना है, सोचना है मुतज़ाद। और दूर का मुतज़ाद क्या होता है? करीब। दूर करीब, दूर करीब। तो हमारा जुमला क्या बना? हवाई जहाज़ से दूर का सफ़र करते हैं और कार से करीब का सफ़र करते हैं। तो मुझे भाई पता लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है कि मुतज़ाद क्या होते हैं, अल्फाज ज़िद क्या होते हैं। आपने अच्छे से दोहरा लिया ना, रिवीजन कर लिया। अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, इस काम को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल जनाब, सारे मुतज़ाद अपनी अपनी रफ़ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 दफ़ा लिखना है ताकि आपकी लिखाई की मश्क भी कंप्लीट हो जाए। मम्मा बाबा को अपना काम रीचेक ज़रूर कराइएगा और काम कंप्लीट करने के बाद टीचर को सेंड कर दीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि आज हमने ग्रामर में मुतज़ाद की रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है। काम सेंड करिए और मेरा इंतज़ार कीजिए। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।